राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर कांग्रेसियों में उबाल। कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में पचपादून जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की कि पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और 1 महीने तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर कांग्रेस अपना विरोध दर्ज करवाएगी। नवभारत समाचार मसूरी उत्तराखंड से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। ये अभियान हमारा 30 अप्रैल तक है, आज से लेकर 30 अप्रैल तक है और हम जनता की अदालत में इन्हीं मुद्दों को लेके जाएंगे कि सबसे पहले जो आज लोकतंत्र की हत्या भाजपा की सरकार कर रही है, कोई भी विपक्ष नेता जिसको जनता ने चुन के भेजा है सदन में, इसीलिए भेजा है कि वो जनता के मुद्दों को उठाए, लेकिन आज वो अपनी बात नहीं कह सकता। तो लोकतंत्र का जो हनन कर रही है सरकार, उसको लेके हम जनता के बीच जाएंगे। राहुल गांधी पे जो इन्होंने षड्यंत्र जो रचा है, प्रपंच रचा है, हम उसका पर्दाफाश करने के लिए जनता के बीच जाएंगे। और तमाम जो आज आप मुझे बताइए, बिजली महंगी, आप बच्चों की किताबें कॉपी दूध महंगा, आपने शराब सस्ती कर दी, कहाँ का न्याय है? आपने जो है घर घर शराब बिकवानी शुरू कर दी, आपने बिजली महंगी कर दी। आम आदमी तो वैसे ही महंगाई से परेशान है, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल इतना, डीजल आसमान छू रहा है। तो आप जनता के हितों की रक्षा के लिए काम कीजिए, ना कि आप कांग्रेस के पीछे पड़ के अपने को बचाने के लिए विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करिए। कांग्रेस पहले भी एकजुट थी। नहीं, देखिए, कांग्रेस में लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसीलिए कांग्रेस में आपको एक जगह से आपको 10-10 नेता दिखते हैं, क्योंकि वहां लोकतंत्र है। भाजपा की तरह नहीं कि जो ऊपर फरमान जारी हो गया वो सबको मानना है, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पहले भी एकजुट थी, अब भी एकजुट और आगे भी एकजुट रहेगी। हम तो कहते हैं, खूब दीजिए आप पप्पू की संज्ञा। उन्होंने तो साबित कर दिया, भारत जोड़ो यात्रा में सुबह 6 बजे निकलकर लाखों लोग जिस व्यक्ति के पीछे चल रहे हो, लाखों लोग अपने मन की बात उस व्यक्ति से कर रहे हो, उसके गला लिपट रहे हो, उससे अपनी बातें साझा कर रहे हो, वो लोगों के दिलों में बसता है। पप्पू तो आपके मोदी जी बन गए, अब वो जवाब मुंह छुपाए फिर रहे हैं। आप कहते थे मैं 56 इंच का मेरा सीना, अब जब सच्चाई सामने आएगी मोदी जी, तब आप उस 56 इंच के सीने को कहाँ छुपाएंगे? मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि सच तो एक दिन आना ही है। उस दिन आप सोचिए कि आपका क्या होगा। तमाम वो नेता, उसमें चाहे कोई भी हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो यहाँ के मंत्री हो, चाहे वो कोई विधायक हो, तमाम उन नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज होगी जिन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। इस तरह से ये तानाशाह सरकार देश में जो लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने का जो प्रयास कर रही है, और जिस तरह राहुल गांधी जी की सदस्यता इन्होंने बहुत आनन फानन में जिस तरह रद्द करवाकर उनको घर से बेघर किया है, हम कहते हैं कि जितनी तत्परता आपने राहुल जी के मामले में दिखाई है, इतनी तत्परता आपको अडानी जी के मामले में भी दिखानी चाहिए थी। तो अब हम जनता के द्वार जाएंगे, क्योंकि देश ये जानना चाहता है कि जो शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए लगा है अडानी जी, वो किसका है? जो मोदी जी के अडानी और अंबानी जी से क्या संबंध है? और जो ये अत्याचार, जो ये प्रपंच और षड्यंत्र ये सरकार, तानाशाह सरकार विपक्ष के नेताओं पे कर रही है, हम तमाम इन मुद्दों को, बिंदुओं को लेके नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से, जन सत्याग्रह के माध्यम से जनता की अदालत में लेके जाएंगे। और जनता सरकार से सवाल पूछेगी, हर घर का व्यक्ति सरकार से सवाल पूछेगा और सरकार को जगाने का काम करेगा। भाजपा के नेता तो लगातार, चाहे वो महिलाओं के अपमानजनक शब्द हमेशा इस्तेमाल करते हैं। इनकी तो पूरी वीडियोस आपके पास भी होंगी, हमारे पास भी हैं। चाहे वो सुपर्णका वाला बयान हो इनका, चाहे वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला बयान हो, चाहे वो जर्सी गाय का बयान हो, तमाम ऐसे बयान हैं जो इन्होंने महिलाओं के अपमानजनक शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया। तो जब ये कर सकते हैं, क्योंकि जो परिपाटी सरकार ने शुरू की है, भाजपा ने शुरू की है, हम उस परिपाटी में तो नहीं जा सकते, क्योंकि हम इतनी तुच्छ राजनीति नहीं करते, हम कांग्रेस के लोग हैं। लेकिन इनको सबक सिखाने के लिए इनके शब्दों में ही जवाब देना होगा। इसी क्रम में हम 8 अप्रैल से हमारे वरिष्ठ नेता अपने निकटस्थ जो थाना है उनमें जाकर भाजपा के उन नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराने का प्रयास करेंगे जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ या कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बयान दिए। देखिए, आपने क्या ऐसी लिस्ट तैयार है? बिल्कुल। कितने नेता ऐसे होंगे जिनके खिलाफ उत्तराखंड में? हमारे पास कुछ विजुअल हैं, लेकिन हम पूरी तहकीकात के साथ, मैंने कहा ना 8 अप्रैल से हमने उसको रखा है, अभी हमारे पास कुछ विजुअल और आ रहे हैं और हम पूरी तहकीकात के साथ, पूरा पुख्ता सबूतों के साथ थाने में जाएंगे और कोर्ट तक इस केस को लेके जाएंगे। कितने दिनों का कार्यक्रम? सभाओं वाला कार्यक्रम 8 अप्रैल तक है और 3 अप्रैल से हमारा
पोस्ट कार्ड अभियान शुरुआत है हमारी। उसके बाद हमारे से 15 से 20 अप्रैल हमारा राज्य स्तरीय प्रोग्राम है और 30 अप्रैल को हमारा जो राज्य में एक बड़ी रैली होनी है, ये हमारा 30 अप्रैल तक का प्रोग्राम है। पोस्ट कार्ड माध्यम से हम वो जनता वो लिखेगी, हम तमाम स्कूल कॉलेज जहां हमारे यूथ हैं, जहां हमारे लोग हैं, जनता के पास जाएंगे, वो अपने मन की बात वहां लिखेंगे। सरकार के जो सरकार से वो सवाल पूछना चाहते हैं वो लिखकर वो सरकार को पूछना चाहते हैं कि जो उनके मन में बातें वो लिखना। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि जो भाजपा की सरकार है वो निरंतर, मैंने पहले भी कहा है कि दबाव की राजनीति का रुख उन्होंने अपना रखा है। जो भी नेता, हमारा कांग्रेस के नेता संसद में, सड़क पे कहीं भी कोई बात उठाता है तो उसे किसी न किसी तरह कुचलने का वो कार्य करती है। इसी क्रम में राहुल गांधी जी की जो बिल्कुल तत्परता के साथ जो उन्होंने एक कार्य दिखाया कि तुरंत सदस्यता निरस्त कर दी और तुरंत उन्हें बेघर कर दिया, ऐसे ही अगर जनता के कार्यों के लिए, महंगाई के लिए, इन चीज़ों के लिए भी इतनी तत्परता दिखाए तो भाजपा सरकार को कहीं ना कहीं जनता भी उनको सराहेगी। लेकिन उनका काम सिर्फ जुमलेबाजी करना है, लोगों को धोखा में रखना है, और अगर उनके खिलाफ कोई बात रखता है तो उनको किसी न किसी षड्यंत्र के तहत फंसाने का कार्य जो भाजपा कर रही है वो आज जनता के समझ में आ रहा है। और इन्हीं कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। भाजपा जो षड्यंत्रकारी नीतियों के तहत जो कार्य कर रही है, जनता के बीच जाकर हम पोस्ट कार्ड के माध्यम से मोदी जी से अपने हर सवाल हम उनसे पोस्ट कार्ड के माध्यम से पूछेंगे। वहीं जो भाजपा के जो नेता हैं वो भी अनाप शनाप जो उन्होंने हमारे नेताओं के लिए अनाप शनाप बातें कहते हैं, चाहे उसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक गणेश जोशी जी हों, चाहे केंद्र के नेता हों, तो उनके खिलाफ जो हमारा जो कार्यक्रम है 8 अप्रैल को, हम भी अपने निकटवर्ती थाने में जाकर उनके खिलाफ FRI और उन पर मुकदमा दर्ज करने की बात कहेंगे। वहीं जो 30 अप्रैल तक जो हमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो निर्देश मिलेंगे, हम इस कार्यक्रम को तत्परता के साथ जनता के बीच जाकर इन कार्यक्रमों को ले जाएंगे। और राहुल गांधी जी की जो लड़ाई है, जो उन्होंने कहा है कि हम नहीं डरेंगे, तो हम कहीं नहीं डरने वाले भाजपा से, और हम अपनी बात पूरी जनता के साथ लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे और कहीं ना कहीं हमारी जनता के बीच में तो हमारी जीत होगी, ये निश्चित है। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता के साथ 2024 का जो लक्ष्य है उसे पार करेगी। और जो भाजपा की सरकार है जो लगातार ऐसे कार्य कर रही है, अब जनता के बीच वो छुपने वाले नहीं है। उनका झूठ का पर्दाफाश अडानी के रूप में अब होने वाला है। जिस दिन ये पर्दाफाश हो जाएगा तो भाजपा जो सरकार है वो सतह ही खत्म हो जाएगी और 2024 में कांग्रेस जो है वो पुनः इस पूरे देश में अपना परचम लहराएगी।